खत की बातें सब चाले हैं, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के एजाज में दोहराने के दौरान सहाफियों से गैर-रस्मी गुफ्तगू। कहा, अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बानी पीटीआई ने खुला खत लिखा, किसी से जवाब की तवक्को नहीं रखते। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि इसका जवाब आए। पीटीआई का रद्द-ए-अमल आ गया। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। हर खत ओपन लेटर था। ओपन लेटर दुनिया भर में लिखे जाते हैं। अगर बतौर साबिक वजीर आजम किसी चीज में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदेही की। बानी पीटीआई किसी वक्त एक और खत भी लिख सकते हैं। बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने हुकूमत की है, उन्हें चीजों का इदराक है। अवाम में प्रोपेगेंडा करने के लिए खत एक बहाना है। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, यह खत नहीं सिर्फ फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। आर्मी चीफ की तरफ से खत का साफ जवाब भी समझा जाए। चीफ जस्टिस की तरह आर्मी चीफ को खत भेजा जाता तो शायद उसका जवाब आ जाता। बानी की चालों को सब समझते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मैं वजीर आजम के जोहराने में मौजूद था, मेरे सामने ये बात हुई। आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था तो आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि उन्हें कोई खत नहीं मिला। तारीख, मजहब और एतमाद के रिश्तों से उस्तवार। पाक तुर्किया दोस्ती मजीद गहरी। 24 माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा, तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। कहा, मुआहिदों से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन मजीद मजबूत होगा। सदर तैयब उर्दवान ने सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके यकजहती का इजहार किया। तुर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए फराख दिली से इमदाद फराहम की, जिसे पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार देते हुए कहा, सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। $5 अरब के तिजारती हुजम पर बात हुई। मेहमान सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मजालिम की मजम्मत। पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तिजारती हुजम के हदफ के लिए पुराज़्म हैं। वज़ीर आज़म का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, तुर्की और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए। तुर्किया के सदर के दौरे पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात के फरोग पर बात हुई। रजब तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ हैं। इनकी क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामजन है। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमाया के लिए सहूलतें दी जाएंगी। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। इक्तसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फरोग के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल के दरमियान तिजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुस्तकबिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्किया में तिजारत और सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म का भी यादा। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का 7वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आला सतह इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक 9 मुश्तरका कायमा कमेटियों की पेशरफ्त की रिपोर्ट्स पेश की गईं। सेहत और IT की 2 नई मुश्तरका कायमा कमेटियों ने भी अपनी रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर सदर उर्दवान के असूली मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। तुर्किया के कौमी मुफाद के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। पाक तुर्क सदूर का आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर ने आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलखसूस गजा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्किया के कारोबारी इदारों की पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और इक्तसादी शोबों में मजीद सरमायाकारी का ख्वाह है। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे।
सदर रजब तैयब उर्दवान का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार को ड्राइव की। तुर्क सदर उनकी बराबर वाली नशिस्त पर बैठे। तुर्क सदर ने सदर मुमलिकत को भी गाड़ी का तोहफा दिया। खातून अवल आसिफा भुट्टो जरदारी ने गाड़ी चलाई। रजब तैयब उर्दवान आसिफा भुट्टो के साथ फ्रंट सीट पर बैठे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीछे वाली नशिस्त पर मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार का तोहफा देने पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना। तुर्क सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। रवानगी से कबल तुर्क खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम भी पेश किया गया। सदर जरदारी की जानिब से ऐवान सदर में तुर्क सदर, खातून अव्वल और वफ्द के एजाज में शाइया दिया गया। शेर अफजल मरवत का पार्टी से निकाले जाने पर खुलकर बोलने का ऐलान। कहा, अब कोई बंदिश नहीं, पूरा सच बोलूंगा। हमेशा पीटीआई और बानी के साथ वफादार रहा, अपने असूली मौकिफ पर कायम रहूंगा। पार्टी लीडर्स और वर्कर्स से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। कहा, हकीकी वफादारी का हरगिज मतलब ये नहीं कि अंधी ताबेदारी की जाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी जिद्दोजहद सही रास्ते पर गामजन रहे। शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक पीटीआई रहनुमाओं की राय तकसीम। आतिफ खान की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए, बानी पीटीआई नाराज थे, लीडरशिप इनके साथ भी इनके मसले चलते रहते थे। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। पता नहीं शेर अफजल मरवत ने ऐसी गुफ्तगू क्यों की। जुनेद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। शौकत यूसुफजई शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। मुतालबा किया मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की जाए। शेर अफजल मरवत एक निडर और मुश्किल वक्त का साथी है। पार्टी से निकालने के फैसले ने कारकुनों को मायूस किया। इससे पहले इतना सख्त फैसला किसी के खिलाफ नहीं हुआ। शेर अफजल को भी एक मौका जरूर देना चाहिए, वो भी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 2 घंटे तवील मुलाकात। बानी पीटीआई ने अली अमीन को नई हिदायत दे दी। जराये के मुताबिक अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात में पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी जेर बहस आया। जेल के गेट पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को देखकर अली अमीन गंडापुर गाड़ी से उतर आए, सबसे हाथ मिलाया। कहा, मुलाकात अच्छी रही। गंडापुर ने मीडिया से बात करने से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखिर की वजह से मुलतवी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज होंगे। जस्टिस एजाज सवाती का मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनात। जस्टिस एजाज सवाती मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के तकर्रुर तक फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट, जबकि जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट तैनात कर दिया गया। जजेस की सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस से इत्तेफाक नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जजेस की सीनियरिटी पहले वाले हलफ से ही बनती है। किसी भी हाई कोर्ट से जज का तबादला आर्जी नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में उनका मौकिफ तहरीरी सूरत में मौजूद है। चीफ जस्टिस के मौकिफ से इत्तेफाक नहीं करता। चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी ने कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल। कहा, अदलिया इतनी आजाद हो गई है कि जजेस IMF से मिल रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, IMF वफ्द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। IMF ने इस हवाले से चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। उनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें।
पीटीआई और जेयूआई को लड़ाने की कोशिश की गई, सियासी खेल खेले गए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम नहीं, डमी हुकूमत के नुमाइंदे आवाम के सामने नहीं जा सकते, आवाम की ताईद से महरूम, हुकूमतों पर कौम का एतमाद नहीं होता, आवाम ने कतार में खड़े होकर दिखावे के लिए वोट देना होता है, जिसने बॉक्स खोलना होता है उसकी मर्जी है क्या बरामद करता है, हम ताकत के आगे मरूब नहीं होंगे। सियासतदानों को मुल्क के निजाम से बेदखल किया जा रहा है। 26वें तरमीम के जरिए शब खून मारा गया, लेकिन हमने मुकाबला किया। अदलिया को अपनी लौंडी बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम के नाम पर ऐसी कानून साजी की जा रही है जो आइन के भी खिलाफ है। आईनी तरमीम में फौजी अदालतें नहीं मनवा सके तो कानून के जरिए फौजी अदालतें बनाने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या हमने कभी सोचना है? पीका कानून के खिलाफ सहाफियों की हिमायत का ऐलान करता हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कयादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। आजम नजीर तारड़ बोले, इलेक्शन एक्ट को 2017 की शक्ल में बहाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जहां ये झरलू फेर कर जीते वहां ट्रिब्यूनल्स में तारीखें लेते हैं। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान ने नुक्ता एतराज पर कहा, एएनपी को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, एएनपी पर जमात, इस पर वजीर आला पंजाब से बात करूंगा। एएनपी को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। शिबली फराज की एएनपी को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की दावत। बोले, हम किसी जमात को जलसे और जुलूस से नहीं रोकते, हम पुरअमन जमात हैं। हम खुद भी यकीन दहानी कराते हैं कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। आईएमएफ की एक और शर्त पूरी, सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा 15A का इजाफा कर दिया गया। वफाकी काबीना ने तरमीम की तौसीक कर दी। सरकारी मुलाजिम के तर्ज अमल को कवायद में तब्दीली के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम के माली तर्ज अमल को रेगुलेटरी और मॉनिटर करेगी। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत सरकारी अफसरान के असासों की तफसील वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक करने के पाबंद होंगे। शिनाख्ती कार्ड समेत दीगर जाती मालूमात पब्लिक नहीं की जाएंगी। पंजाब में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। 28 फरवरी तक पंजाब भर के सर्विस स्टेशन को पानी की रिसाइकलिंग का सिस्टम लगाने का भी हुक्म। अमल दरामद न करने पर 1 लाख जुर्माना आयद होगा। पंजाब एनवायरमेंटल एक्ट के तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। डंपर हादसात पर सिंध हुकूमत सरगर्म, कराची में नई पाबंदियां लगा दी। हैवी ट्रैफिक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। 30 दिन की मोहलत, फिट गाड़ियों को बारकोड किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिस शोरूम से गाड़ी बगैर रजिस्टर्ड हुए बाहर आई उसे बंद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। जापान की कंपनीज को कराची में मास ट्रांजिट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सरमायाकारी की दावत। जापान के सफीर की भी ट्रांसपोर्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में दिलचस्पी का इजहार। कहा, जापान की कंपनियां सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। मुलाकात में सिंध में जापान की सरमायाकारी से मुतल्लिक महकमा सरमायाकारी और सिफारतखाना का राब्ताकारी पर इत्तेफाक किया गया।